हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की तरफ से राज्य बाल संरक्षण समिति में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल करके आई है। तो आज इसके बारे में हम टोटल चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूरा फुल नोटिफिकेशन हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो टोटल चीज़ यहाँ पर जानेंगे, फीस क्या रहने वाला है, योग्यता क्या है, सभी चीज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थानों में संविदा आधार पर कर्मियों के नियोजन हेतु किया गया है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए इसके लिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीए इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, ये राज्य बाल संरक्षण समिति में कार्यक्रम प्रबंधक, कार्यक्रम अधिकारी के लिए दोस्तों यूआर में एक पोस्ट है। यूआर में एक पोस्ट, मानदेय क्या रहेगा दोस्तों, इसका 35,000 है, इसका 29,000 है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों, नीचे चलेंगे। यहाँ पर जिला बाल संरक्षण इकाई में दोस्तों विधि सह परिवीक्षी अधिकारी, परामर्शी, डाटा एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर दोस्तों। इसी प्रकार से 5, 8, 6, 11 और 17 इस प्रकार से वैकेंसी है। और इसका मानदेय क्या रहने वाला है, देखिए, विधि सह परिवीक्षी के लिए 21,000 रुपया, परामर्शी को 18,000 और दोस्तों डाटा एनालिस्ट को 18, सामाजिक कार्यकर्ता को 18 और दोस्तों यहाँ पे आ जाइएगा तो आउटरीच वर्कर को 12। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसको 5% वार्षिक वृद्धि दर भी देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा वेतनमान रहने वाला है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, बाल देख रेख इकाई में यहाँ पर है परिवीक्षी अधिकारी या केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी के लिए दोस्तों इस प्रकार से यूआर में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2, बीसी में 2, ईबीसी में 2 और एससी में 2 और एसटी में इस प्रकार से फीमेल के 18,000 रुपया पेमेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, और परामर्शी गृह की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 17 पोस्ट है, 18,000 रुपये वेतनमान रहने वाला है। आगे आ जाइए दोस्तों, और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे हाउस फादर, हाउस मदर के लिए 18 पोस्ट है, इसके लिए 18,000 वेतनमान है। पारा मेडिकल स्टाफ के लिए भी इसमें 22 पोस्ट, बिहार प्रशासनिक मिशन कार्यक्रम सहायक के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पोस्ट है, यूआर में 1 और एससी में 18,000 रुपया मानदेय है। ठीक है, केयर टेकर सह वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का 1 पोस्ट है। ठीक है, 10,000 रुपया मानदेय रहेगा और 5% की वृद्धि दर हर वर्ष होगी। नर्स महिला के दोस्तों पोस्ट है, ईबीसी में 1 और एससी में 1 है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में कार्यपालक सहायक के रूप में कार्य करना है। टोटल में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है 129 में, जितना भी पोस्ट है वेरियस पोस्ट में 129 पोस्ट है। आ जाइए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड और बातें करते पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन आपको 1/9/2025 से लेकर के 24/9/2025 के बीच में कर सकते हैं, यानी इस तारीख से प्रारंभ होकर इस तारीख को खत्म हो रहा है। 11:59 रात तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट ये रहेगा दोस्तों state.bihar.gov, सोशल वेलफेयर पर जाएंगे दोस्तों तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक चीज़ कि ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है, वांछित अर्हताएं दोस्तों मांगी गई है। तो दोस्तों अगर आप कार्यक्रम प्रबंधक में पोस्ट में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट सब में होना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 साल का दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आगे आ जाइए दोस्तों, अगर आप कार्यक्रम अधिकारी में फॉर्म भरते हैं तो भी यही अर्हताएँ रहेंगी और दोस्तों इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ है दोस्तों विधि सह परिवीक्षी अधिकारी, तो इसमें LLB दोस्तों होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 ईयर, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो परामर्शी का दोस्तों ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ ये सब में होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बात करें दोस्तों डाटा एनालिस्ट के, अगर फॉर्म भरें तो ग्रेजुएट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में, या तो फिर आप BCA भी किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। और वेटेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में दोस्तों वर्क का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है कितना। सामाजिक कार्यकर्ता को ग्रेजुएट इन BA इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी ये सब में होना चाहिए, सोशल साइंस में, इसको भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर आउटरीच वर्कर का, तो 12th पास होना चाहिए दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों परिवीक्षी अधिकारी और केस वर्कर अधिकारी की, तो ग्रेजुएट प्रेफरली BA सोशल वर्क, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड
ये सब होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एटलीस्ट 2 ईयर का दोस्तों आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर परामर्शी गृह में, तो ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एटलीस्ट 2 ईयर का यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों हाउस मदर या हाउस फादर की, तो यहाँ पर आपको 10+2 होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ में इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में BPT होना चाहिए, यानी बैचलर इन फिजिकल थेरेपिस्ट, दोस्तों यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए अगर नर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो नर्स का इंटरमीडिएट लेवल पर आपका कोर्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप केयर टेकर्स और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के हैं तो मैट्रिकुलेशन, द स्किल ऑफ वोकेशनल ट्रेड, टेलरिंग आना चाहिए, हैंडक्राफ्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल, ये सब दोस्तों होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था दोस्तों पोस्ट से जुड़ी रिलेटेड बातें, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हम बता दिए डेट आप ध्यान में रखिएगा, 1/9 यानी 1 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 तक अप्लाई होगा। यहाँ अच्छा खासा डेट है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा वेबसाइट, इस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आयु सीमा की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए उम्र सीमा संविदा पर नियोजित हो रही है, ठीक है दोस्तों, कंट्रेक्चुअल पर, लेकिन काम दोस्तों बहुत ही बेहतर है इसका। अनारक्षित वर्ग के अगर पुरुष है तो 37 वर्ष होगा, अनारक्षित वर्ग की अगर महिला है तो 40 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष का हो गया और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला 42 वर्ष के लिए हो जाएगा। और उम्र की गणना दोस्तों 31/7/2025 से किया जाएगा, यानी कि 31 जुलाई 2025 से इसकी गणना की जाएगी, ठीक है। चयन प्रक्रिया के दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो पदभार निर्धारण योग्यता न्यूनतम कार्य अनुभव पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता अनुसार प्राप्तांक प्रतिशत साक्षात्कार के अंकों को वेटेज के आधार पर होगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई एग्जाम आपको नहीं होने वाला है। आपका जो 10th 12th और ये ग्रेजुएशन जो भी परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर बना है और आपका कार्य अनुभव, ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। 100 अंकों का यहाँ पर सूची तैयार करके आपका कितना इसमें बन रहा है उसके आधार पर बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ नो एग्जाम है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरिट बना करके किया जाए। कैसे होगा? अंतिम मेगा सूची 100 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें 50% अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत प्राप्तांक, ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री एवं 40 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित है, ठीक है दोस्तों। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्धारित शुल्क का अंक न्यूनतम 40% प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके तहत आपका हवा की मेरिट बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापन और स्थानांतरण का निर्णय राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा लिया जाएगा, यानी कि बिहार के किसी भी जिले में आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों फिर भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसको देख करके साइट पर जा करके आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, एक छोटा सा इंटरव्यू और बाकी प्राप्तांक के आधार पर आपका मेरिट बनना है। अगर आपका मेरिट बनता है तो जॉब भी बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।